हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कुंभ मेला मेल्ट डाउन भाई, वाई द वर्ल्ड इज जेलस ऑफ कुंभ मेला। बहुत एक भाई कमाल की वीडियो होगी। एक ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से भाई एक रिएक्शन है कुंभ मेले से। और हम तो एक अपडेट रहते हैं ट्विटर वगैरह पर, काफ़ी लोग इसके बारे में लिखते हैं। लेकिन भाई की वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू हुआ है और गिन के एक हफ्ता भी बैरली नहीं हुआ है और मानो के महाकुंभ एक तरीके से मोस्ट सक्सेसफुल घर वापसी इवेंट की तरह उभर रहा है। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजम्. I'm very happy to be in the Kumbh Mela. Hear about Mahakumbh. So this time is my first time. It's only 10 years I come to India. Every year. हर हर महादेव. कैलकुलेट किया जा रहा है कि अराउंड 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए ये कितने लोग हैं कि पूरे के पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन है सिर्फ 34 करोड़। लेकिन एक सेकंड, जिस तरह बुमराह के जाने के बाद इंडियन टीम का हारना ऑब्वियस है, उसी तरह वैसे ही जब हिंदू इवेंट्स की बात हो, खासकर ऐसे इवेंट्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हो, तो भाई मेल्टडाउन होना भी ऑब्वियस है। उसके ऊपर से वक्फ बोर्ड भी आ चुका है ये बोलने के लिए कि भैया पूरी की पूरी कुंभ मेले की जमीन ही उनकी है। मैं सच बोलूं, अगर इंडिया में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मून पे कब लैंड करेंगे, इस बात की खुशी और एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, इसरो के साइंटिस्ट को नहीं है। नहीं भाई नहीं, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वक्फ बोर्ड की है। क्योंकि भैया कोई हिंदुस्तानी वहां लैंड करेगा तभी तो ये क्लेम कर सकते हैं ना जमीन। कहा जाता है ना इंडिया में, वन स्मॉल स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी, वन जायंट लैंड ग्रैब फॉर वक्फ बोर्ड। एनीवे, आइए आज के वीडियो में हम कुंभ मेले से जुड़े हुए सभी मेल्टडाउन्स को देखते हैं और देखते हैं कि ये मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं। हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, इस साल जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है वो अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का पूर्ण कुंभ है जो सिर्फ 144 इयर्स में एक बार होता है। उस रेयर ओकेजन पे जब मून, सन, मर्क्यूरी और जुपिटर साथ में अलाइन होते हैं। और अगर आप देखें तो यूपी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी मेहनत भी की है इतने बड़े इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार महाकुंभ के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है। यूपी गवर्नमेंट ने संगम के तट पर महाकुंभ नगर बसाया है, जो एक टेम्पररी सिटी होगी जिसमें हजारों टेंट्स और शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें आने वाले करोड़ों डेवोटीज को अकोमोडेशन दिया जा रहा है। कुंभ रीजन में 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेज स्टाइल टेंट भी बनाए गए हैं। बताइए, प्रयागराज में टेंट सिटी को 67,000 स्ट्रीट लाइट से रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही 100 से ज्यादा सड़कों का रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। 3300 पॉन्टून्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको यूज करके 30 पॉन्टून ब्रिजेस बनाए गए हैं। डेवोटीज के लिए 3 टेम्पररी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि गंगा और यमुना का पानी क्लीन रहे। जितना गंदा है उससे ज्यादा गंदा ना हो। साथ ही योगी सरकार ने इस कुंभ को इको फ्रेंडली बनाने पर भी फोकस करने की कोशिश की है, जिसके लिए सोलर पावर जनरेट किया गया है, रीयूजेबल मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार कुंभ में एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं, जैसे कि AI पावर्ड क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। थाउजेंड्स ऑफ CCTV कैमरास और ड्रोन्स एरियल सर्वेलेंस के लिए ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इस कुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साइबर डेस्क और 56 साइबर वॉरियर्स ऑनलाइन थ्रेट्स को भी मॉनिटर करेंगे। महाकुंभ मेले 2025 के लिए एक AI पावर्ड चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कुंभ सहायक। इसका काम है सारे विजिटर्स की कंफ्यूजन दूर करना, क्योंकि ये इवेंट इतने बड़े एरिया में होता है, हो सकता है कुछ लोग अपना रास्ता भूल जाए। ये चैटबॉट 24/7 फ्री में अवेलेबल होगा, रियल टाइम रिस्पॉन्सेस देगा, नेविगेशन में लोगों की मदद करेगा और महाकुंभ के कल्चरल इनसाइट्स भी बताएगा। बेसिकली एक डिजिटल दोस्त जो पूरे ट्रिप को हैसल फ्री बनाएगा आपके लिए। बताओ यार, अब कुंभ मेला भी AI का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर आप नहीं कर रहे हो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में तो थोड़ा सोचो यार। मुझसे नहीं तो कम से कम कुंभ मेले से तो सीख लो कुछ, क्योंकि एक सक्सेसफुल करियर के लिए देखिए चाहिए होती है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स। आपने देखा होगा कि कितने रिसेंटली मैसिव लेऑफ्स हो रहे हैं हर एक इंडस्ट्री में, 2-4 नहीं बल्कि मास लेऑफ्स हो रहे हैं यार। और उसका एक बड़ा रीजन है अमंग अदर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI टूल्स का तेजी से ग्रो करना। AI डेली बेसिस पर अपडेट और इंप्रूव होती जा रही है। टेस्ला से लेके स्पेस साइंस से लेके अब तो कुंभ मेले में इस्तेमाल किया जा रहा है यार। बिना इन AI स्किल्स को अपग्रेड किए आप किसी भी करियर में
सर्वाइवल मुश्किल है। यार हम अपने शो पे इतना रेगुलरली अलग अलग AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉट जस्ट फॉर जनरेटिंग कंटेंट आइडियाज बट फॉर जनरेटिंग रिसर्च, फॉर जनरेटिंग थंबनेल्स, हर एक चीज के लिए। इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल CEO मैंने आपके लिए 3 घंटे की हैंड्स ऑन AI ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी। वैसे तो ये ट्रेनिंग पेड होती है, लेकिन हमारे 1500 सेक्युलर सब्सक्राइबर्स के लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। आज की डेट में देखिए, आप बिना AI स्किल्स पे वर्क किए बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। आज का टाइम AI से डरने का नहीं है, बल्कि AI को एम्ब्रेस करने का है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया है इसका बहुत यूज। इस वर्कशॉप के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज भी आए हैं, लोगों को काफी प्रोफेशनली इसमें हेल्प भी मिली है। मैंने भी इस्तेमाल किया है, मैं भी इसे 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। और 10 लाख से ज्यादा लोग मेरी तरह ही इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग से आप जॉब हंटिंग स्किल्स, परफेक्ट रेज्यूमे / ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सॉल्व करें, प्रेजेंटेशन के स्किल्स, इवन पर्सनल ब्रांडिंग के स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगेन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को खत्म करते ही लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री स्लॉट जल्द ही बुक करें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें टू गेट टाइमली नोटिफिकेशंस अबाउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जब भी भारत के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, पॉजिटिव हो रहा होता है, तो कुछ लोगों को उस तरह का हार्ट बर्न होता है जो आपको होता है जब आप अग्रवाल स्वीट्स पे जाके कुछ ज्यादा ही छोले भटूरे खा लेते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया को आदत हो चुकी है इंडिया को स्लम डॉग मिलियनेयर के लेंस से देखने की। मतलब हर जगह गरीबी है, हर जगह गंदगी है, मिट्टी और गोबर में खेलते हुए बच्चे हैं। लोगों को बस यही इमेज चाहिए इंडिया की। वो मुन्ना भाई MBBS का सीन याद है ना आपको, जब वो टूरिस्ट आता है इंडिया में देखने के लिए और सर्किट उसको बोलता है, चल मैं तेरे को ताजमहल दिखा के लाता हूँ, तो वो बोलता कि नहीं, I want to see real India, poor people, hungry people। पूरी दुनिया इंडिया को वैसा ही गरीब देखना चाहती है। लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि भाई, कुंभ मेला जो है वो इंडिया एक्चुअली अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है। ये इंडिया के लिए एक प्राइड की बात है। एक सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री दुनिया के सबसे बड़ी रिलीजियस इवेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर रही है, वो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इससे भारत का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, हिंदुत्व पूरे दुनिया में शोकेस भी हो रहा है। अब इससे कुछ लोगों को पेट में दर्द तो होगा ही। ये तो साला होना ही था। अब फॉरेन मीडिया आउटलेट्स बेचारे पूरी मेहनत में लगे हुए हैं कि इस ग्रैंड कुंभ को किस तरह से डिमीन किया जाए। BBC कह रही है कि महाकुंभ मेला में कुछ रिलीजियस नहीं है, बस लोग नदी में नहाने के लिए आए हैं और नंगे साधु यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बस। हाँ भाई, वहाँ उनके देश में हर एक शहर में पाकिस्तानी हरम बने पड़े हैं, लेकिन भाई वो तो कवर नहीं करना, इनको यहाँ पे झूठ फैलाना है। ये गीता पांडे नाम की एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, जो अतीक अहमद को इन द पास्ट डिफेंड कर चुकी है, लव जिहाद को डिस्क्रेडिट करने की बहुत कोशिश कर चुकी है। उसके बाद ब्लूमबर्ग सामने आता है। ये तो भैया कुंभ मेले को हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंभ मेले के थ्रू मोदी सरकार अपनी पॉलिटिकल एजेंडा पुश करना चाहते हैं। वाह, मोदी के पैदा होने के हजारों साल पहले से ये कुंभ मेला चलता हुआ आ रहा है, लेकिन मोदी ने इसको क्रिएट किया है हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए। ये तो वही बात हुई कि लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं कैथोलिक चर्च में PDF फाइल्स और बच्चों की मोलेस्टेशन के लिए। अरे भैया, ये सब तो मेरे पैदा होने के सैकड़ों साल पहले से चल रहा था यार, मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने क्या किया इसमें? सेम चीज देवदत्त पटनायक भी छाप रहे हैं कि ये हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की कोशिश है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टिविस्ट भी आ गए हैं कुंभ मेला पर फेक न्यूज फैलाने के लिए। नाज़नीन अख्तर जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो स्टैम्पीड हो सकता है, कुंभ के हॉस्पिटल में आग लग रही है, बट फैक्ट चेक करके बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंभ मेला का इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। अबे कमाल है यार, एक तरफ बोलते हो कि ये हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा है, दूसरी तरफ बोलते हो कि अंग्रेजों ने क्रिएट किया। एक काम करो, पहले बात कर लो, जहां यूरोप में बैठे हुए ना, पहले वहां फोन करके एक दूसरे से बात कर लो कि भाई स्टोरी क्या है। एक बार स्टोरी डिसाइड कर लो, उसके बाद आके पब्लिश करो कि कम से कम प्रोपेगेंडा तो अलाइन हो यार एक दूसरे के साथ में। फिर उसके बाद जो बहुत डेवलपमेंट माइंडेड लोग हैं कि भाई हम तो बस इंडिया में डेवलपमेंट चाहते हैं, बैकवर्ड चीजें हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि देश सेक्युलर बने और डेवलप करे थोड़ा सा, व्हाट आई मीन। उस तरह के लोग कि भाई निकाह हलाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हालेलुया बोलने लगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इस तरह के एक भाई साहब आते हैं और कहते हैं कि देखिए, चाइना में इस समय पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, जबकि इंडिया क्या कर रहा है? कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, तो मैं इन्हीं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि हम चाइना का एग्जाम्पल फॉलो करें, यानी ये सारी चीजें करें? वेरी बैड यार, आपसे इस तरह का इस्लामोफोबिया एक्सपेक्टेड नहीं था। अब मीडिया और एक्टिविस्ट लगे हुए तो ऑपोजिशन कैसे पीछे रह सकती है? अखिलेश यादव भी निकल के महाकुंभ में कमियां ढूंढ रहे हैं, ट्वीट पे ले जा रहे हैं। और आयरनी देखिए कि ये भाई साहब नुक्स निकाल रहे हैं कुंभ मेले में, और जब इनका टेन्योर था, जब इनको कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करना था, तो स्टैम्पीड और खराब मैनेजमेंट के कारण 42 हिंदू डेवोटीज मारे गए थे। और अखिलेश यादव ने कुंभ कमेटी का, जो हिंदुइज्म का एक इतना पावन इवेंट है,
उसका चेयरमैन आजम खान को बना के रखा हुआ था। जिन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं कुंभ मेले के ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी जरा देख लेते हैं। सीएजी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अखिलेश गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 60% वर्क ही कंप्लीट किया था कुंभ मेले की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुंभ मेले की ऑर्गेनाइजेशन के लिए 111 रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 65 रोड्स को कुंभ एंड होने के बाद तक भी नहीं कंप्लीट किया गया था। 4 प्रोजेक्ट जो 26 करोड़ के थे उनको तो शुरू भी नहीं किया गया था। सेंटर का एलोकेशन था ऑलमोस्ट 1200 करोड़ कुंभ के लिए, जिसमें से सिर्फ 1000 करोड़ यूज हुआ था। ऑलमोस्ट 200 करोड़ बचा ही रह गया था। कहाँ गया ये सारा पैसा भैया? अब इसका जवाब तो उतना ही मिस्टीरियस है कि विवेक ओबरॉय रातों रात सलमान खान से भी ज्यादा रिच कैसे बन गए। ट्रैक्टर का काम बस मोटरसाइकिल के नंबर्स पर बिल किया गया था। 30 वर्कर्स को एक ही समय पे 2 जगह काम दिखाया गया था और उनको डबल पेमेंट मिली थी। सिर्फ 5 ड्राइवर्स अपॉइंट किए गए थे 12 करोड़ भक्तों की सेफ्टी के लिए। इमेजिन कीजिए कितनी लापरवाही है ये। और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद आजम खान ने प्रेशर में रिजाइन करना चाहा तो अखिलेश यादव ने इनको रिजाइन भी नहीं करने दिया। मानो कि अखिलेश यादव शाहरुख खान स्टाइल में आजम खान से कह रहे हैं कि अरे बड़े बड़े कुंभ में छोटी छोटी मौतें होती ही रहती हैं एज ए मोरिटा। उधर ममता दीदी का भी मेल्टडाउन हो रहा है कुंभ मेले पर। चंद्रशेखर आजाद फ्रीडम ऑफ स्पीच का फुल फायदा उठाते हुए कुंभ मेले को मॉक कर रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं वही लोग कुंभ मेले को अटेंड करते हैं। लगता है आजाद साहब को ये नहीं पता कि 1954 में नेहरू जी खुद कुंभ मेले में आए थे शाही स्नान करने के लिए। और कमाल की बात तो ये है कि ये जय भीम जय मीम सपोर्टर इंसान है। इनको लगता है कि गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता, लेकिन हलाला करने से बेगम पवित्र हो जाती है। कमाल का साइंस है। और देखिए उसके बाद आता है वक्फ बोर्ड। देखिए एक बार तो तुषार कपूर की सोलो मूवी हिट हो सकती है, लेकिन कहीं पर जमीन हो और वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम न डाले, ये तो इम्पॉसिबल है ना। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्लेम किया है कि कुंभ की जमीन एक्चुअली वक्फ बोर्ड की है। कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। बताइए यहाँ भी आ गए ये लोग। इसमें यूपी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड भी किया है। वाड्रा जी भी इस समय पे सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है वक्फ बोर्ड का, साला हमसे भी पहले पहुंच जाता है ये लोग हर जगह। और वो भी अलग बात है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि कुंभ मेला इस्लाम की एग्जिस्टेंस से भी हजारों साल पुराना है। मोहनजोदारो के कॉइन्स पर नागा साधुस को भगवान शिव के पशुपतिनाथ वाले रूप में वर्शिप करते हुए दिखाया गया है। प्राचीन चाइनीज एक्सप्लोरर्स जैसे फाहियान और हुएनसियांग जब भारत आए थे, उन्होंने भी प्रयागराज में कुंभ का उल्लेख किया था, जिसमें यह बताया गया था कि उनके समय से भी हजारों साल पहले से ये कुंभ मेला चलता हुआ आ रहा है। कुंभ का मेंशन भारत के ऋग्वेद और प्राचीन शिलालेख में भी मिलता है, जो कि और गहरे इतिहास को दर्शाता है। और देखिए वक्फ बोर्ड की बात हो चुकी है तो एक और ऐसे इंसान की बात करनी जरूरी है जो हर एक पॉलिटिशियन के मुंह पे रहता है, और वो है अडानी, जिनका नाम राहुल गांधी वैसे ही लेते रहते हैं जैसे डर फिल्म में शाहरुख खान जूही चावला का नाम लेते रहते थे। किरण अदानी जी, अदानी जी, अदानी जी, अदानी जी, अदानी जी, अदानी जी, अदानी। पानी पानी पानी। 2025 के महाकुंभ मेले में अडानी ग्रुप ने महाकुंभ मेले के दौरान प्रमुख सेवा प्रकल्पों की घोषणा की है। यही नहीं, ये कुछ रिलीजियस टैक्स भी भक्तों को कुंभ के दौरान प्रेजेंस के रूप में देंगे। Now, days ahead of the inauguration of Mahakumbh in Uttar Pradesh's Prayagraj, the Adani Group's spiritual side and its Seva Hi Sadhana Hai pledge is drawing everyone's attention. Adani Group Chairman Gautam Adani met the trustees and officials of the iconic Geeta Press and vowed to present Aarti Sangrah to 1 crore devotees. अडानी ग्रुप में महाप्रसाद सेवा को इस्कॉन के साथ ऑर्गेनाइज किया है और महाकुंभ में लॉन्च किया है, जिसके तहत हजारों लोगों को कुंभ मेले के दौरान मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सेवा 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगी और इसको भी लेकर कई पॉलिटिशियंस के मेल्टडाउन हुए हैं। और देखिए यहाँ पर खत्म नहीं होंगे मेल्टडाउन, अभी तो कुंभ मेला बहुत समय तक चलेगा, अभी तो और नए नए मेल्टडाउन शुरू होंगे, अभी तो 10 दिन तक नहीं हुए यार। आगे और तरह के मेल्टडाउन आने वाले हैं कि किस तरह से कुंभ मेले को डिमीन किया जाए, कि भाई लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, रिवर पोल्यूशन हो रहा है। ये तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बोलना भी शुरू कर दिया है। आगे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई शेड्यूल कास्ट को एंट्री नहीं दी जा रही है, मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जा रही है, ब्राह्मणों ने कुंभ को हाईजैक कर लिया है। 2012 के महाकुंभ में ये बोल भी चुके हैं लोग। बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी हिंट दे रहे हैं कि भाई स्टैम्पीड्स का पोटेंशियल है, यहाँ पर स्टैम्पीड हो सकता है, स्टैम्पीड हो सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये होप कर रहे हैं कि इसमें एक स्टैम्पीड हो जाए ताकि इसका नाम खराब कर सके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कुछ भी करके एक स्टैम्पीड करवा दें ताकि इसको ग्लोबल न्यूज बना दिया जाए और इंडिया का नाम खराब कर दिया जाए। इसलिए द इंडियन गवर्नमेंट एंड द यूपी गवर्नमेंट नीड्स टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अल्टीमेटली देखिए ये सारे मेल्टडाउन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुंभ मेला इज अ साइन
ऑफ द हिंदुत्व रेनेसांस इन इंडिया। हर बार कुंभ मेले में बढ़ते हुए लोग आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं कि राम मंदिर बना है, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, भारत भर में अलग अलग मंदिरों को रेनोवेट किया जा रहा है, मंदिर कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है इंक्लूडिंग द कुंभ मेला, ये एक एवेन्यू है जिसके थ्रू इंडिया सॉफ्ट पावर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर भी डेवलप कर रहा है और दुनिया में ग्रो कर रहा है। ये कुंभ इतना ग्रैंड हो रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग यहाँ पर ओपनली सनातन धर्म और महाकुंभ की तारीफ कर रहे हैं। You can't even explain it. I've been now, this is my third one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Foreigners आकर इस इवेंट को ग्लोबल इवेंट बता रहे हैं। It's a thing for all world. I think that is all world. हर तरीके के पर्सनालिटीज इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो भारत के सबसे गरीब वर्ग के लोग हो या सबसे अमीर वर्ग के लोग हो, चाहे नागा साधुज हो, क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो, अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, अनूप जलोटा हो, रेणुका सहाने, आशुतोष राणा, रवि किशन, मनोज तिवारी, वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ भी यहाँ पर कुंभ में भाग लेने के लिए आई हुई है इस साल। और ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर सभी तबके के लोग, सभी तरह के लोग बिना भेदभाव के धर्म में लीन होकर एक स्पिरिचुअल माहौल में शामिल होने के लिए आए हैं। इसने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं नंबर ऑफ डेवोटीज के। 40 से 45 करोड़ ऑलमोस्ट डेवोटीज के आने की संभावना है इस साल। और इससे रिलेटेड आप रेवेन्यू जनरेशन को भी देख लीजिए। माना जाता है कि इससे भारत को डायरेक्ट 2 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। कुछ डेटा के हिसाब से तो 3 लाख करोड़ भी क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू में। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक कुंभ मेला 45 दिन में 2 या 2.5 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है, जो कि बेसिकली इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 1% है। वो सिर्फ एक इवेंट से आ रहा है। और एक ऐसे स्टेट के लिए जो काफी गरीब है और जो काफी मेहनत कर रहा है ग्रो करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्रोवाइडिंग लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ वेलफेयर, ये जो रेवेन्यू उनके कॉफर्स में आएगा, ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए। और योगा के बाद आप देखिए कुंभ भी एक कल्चरल एक्सपोर्ट बन सकता है, जहां इंडिया अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जितने फॉरेनर्स यहाँ पर आएंगे उतने फॉरेनर्स बाहर देखेंगे कि ये इतना बड़ा इवेंट क्या हो रहा है धार्मिक, जिसमें पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं यार। दिल बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, क्योंकि इस समय पर आप देखिए मोर एंड मोर फॉरेनर्स जो हैं वो नॉन क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मोर एंड मोर फॉरेनर्स आर प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन एवरी सिंगल ईयर, और वो ऐसे ट्रेडिशंस की खोज कर रहे हैं जो उनको ग्रेटर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम और ग्रेटर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट ऑफर करते हैं दैन क्रिश्चियनिटी, जो काफी पाबंदियां लगाता है स्पिरिचुअलिटी पर। रिसेंट ईयर्स में जैसा कि मैंने कहा टेंपल हेरिटेज को भी रिवाइव करने की बहुत कोशिश की गई है, चाहे राम मंदिर कॉरिडोर हो, वाराणसी कॉरिडोर हो, केदारनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन कॉरिडोर हो। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है इन एरियाज का, और भारत का हिंदू हेरिटेज जो है वो भी पूरी दुनिया में शोकेस होता है। आपने देखा ही है कि वेटिकन सिटी और मक्का जो है सऊदी अरेबिया में, उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है। अगर भारत भी अपनी हजारों साल पुरानी रिच कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज को समझे और उसको हार्नेस करे और टेंपल इकोनॉमी और कुंभ मेला के इनिशिएटिव्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करे, तो नए विकास के रास्ते खुल सकते हैं भारत के लिए यार। ये इनिशिएटिव्स भारत के स्पिरिचुअलिटी को पूरी दुनिया में शोकेस ही नहीं करते, बल्कि दीज आर बिग रेवेन्यू जनरेटिंग स्कीम्स एज वेल। और इसीलिए तो, क्योंकि इससे ना सिर्फ भारत स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, भारत की स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में फैल रही है, एंड भारत इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है। भारत को इकोनॉमिक विंडफॉल भी हो रहा है इन चीजों से, इसीलिए पूरी दुनिया की जल रही है। इसीलिए भारत में कुछ लोगों की जल रही है जो भारत की नेटिव सिविलाइजेशन से बहुत नफरत करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कुंभ अटेंड किया है इस साल? ए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और बी, कि आपको क्यों लगता है कि लोगों का इतना मेल्टडाउन हो रहा है कुंभ को लेकर? क्या आप मेरे रीजन से एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है? अगर मैंने कुछ रीजंस मिस किए हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। बाकी ग्रोथ स्कूल की जो मैंने एआई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, अगेन अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक में क्लिक करें या पिन कमेंट के लिंक पे क्लिक करें। बाकी यार एक बहुत एक डिटेल्स की भाई एक वीडियो है, लेकिन देखा जाए ना एक पूरे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से भाई एक रिएक्शन, कुछ एक पॉजिटिव लिख रहे हैं, कुछ एक नेगेटिव लिख रहे हैं। लेकिन देखो ना एक बहुत बड़ा मतलब कि एक त्यौहार है और
एक खुशी वाला त्यौहार है, लोग अपना सुकून से जा रहे हैं, अपना एक जो भी उनका है उधर कर रहे हैं और फिर आप एक घर वापस आ रहे हैं। और एक लाखों के नहीं तादाद में, एक करोड़ों की तादाद में लोग उधर मतलब कि एक अपना सारा स्नान कर रहे हैं और एक जो भी उनके मतलब के एक रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इधर एक देखा जाए ना, एक ख़ास करके एक वेस्ट को और ख़ास करके जिसमें हर कंट्री के, पाकिस्तान के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को एक लिख रहे हैं, क्योंकि अब कोई काम नहीं है यार। अब मैंने तो एक वेस्ट के लोगों को देखा था, मतलब कि वो तो एक नेगेटिव लिख रहे हैं, उन्होंने कोई पॉजिटिव ऐसी चीज़ नहीं दिखी एक लिखी। अब उनको कोई पता नहीं है कि मतलब कि एक क्या उधर है एक हो रहा है, क्या एक रीज़न है, क्या एक हिस्ट्री है। बस उन्होंने कुछ चीज़ को एक उठाना और उस पर एक डिटेल से लिख देना, जो कि एक नहीं करना चाहिए। एक हर बंदे का एक मतलब कि अपना एक पॉइंट होता है, एक बंदे को हर्ट होता है एक इस चीज़ पर। अब कल को अगर एक कोई हमारी एक त्यौहार हो जाए तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें चलती हैं तो एक आपको बहुत एक दिल को ठेस से पहुंचेगी। और हर का एक त्यौहार होता है, चाहे एक वेस्ट में हो चाहे एक मुस्लिम में हो, हर में मतलब कि ऐसी एक त्यौहार होते हैं जो कि बहुत एक स्पेशल होता है। अगर आप उसमें एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट करेंगे तो एक नफरत के अलावा कोई कुछ नहीं और एक फैलेगा, ना तो इंडिया का कुछ जाएगा ना आप कुछ उससे हासिल कर पाएंगे, जस्ट एक नफरत ही फैलेगी। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इसमें कोई शक नहीं है, करोड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं तो उसमें एक हट के कितना ज़्यादा प्यार महाकुंभ को मिल रहा है इसकी कोई एक हद नहीं है। बाकी एक प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने करना ही होता है। जैसे अब देख ले कि अपोजिशन लीडर हैं वो इस चीज़ को भी किस तरह से एक ले रहे हैं या किस तरह एक उन्होंने एक प्रोपेगेंडा जो है ना शुरू किया हुआ है कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। ये बस एक चीज़ें हैं, इन्होंने एक यही है कि पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिएक्शन आए हैं सेम ही। लेकिन इस बार जो एक इतना एडवांस लेवल पर एक सिक्योरिटी दी जा रही है महाकुंभ को, हर तरह से एक पुलिस, एक कैमरा, एक AI की इतनी ज़्यादा मदद ली गई है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी जो एक लोगों की बातें हैं वो कभी भी नहीं रुकी। हमने वो राम मंदिर पर देखा था कि जैसे एक लोगों के रिएक्शन थे ना, वहाँ पर भी ये सेम यही लोग थे, यही बातें थी कि इधर पता नहीं है कि इधर पैसे लगा दे, ये चीज़ें होती थी। लेकिन यहाँ पर जो एक महाकुंभ की बात की जाए ना, ये एक यार काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है और सही है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई एक देख लो कि अपोजिशन हो या ये, लेकिन कम से कम एक धार्मिक जो भाई आपका एक इवेंट है ना उसको इस तरह एक पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप देख लो कि भाई CM योगी इस चीज़ की उनको दाद देनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइज़ किया। आप देख लो कि इतनी बड़ी एक संख्या में लोग दिन रात वहाँ पे मौजूद हैं और चल फिर रहे हैं। मतलब कोई अभी तक ऐसा केस सामने नहीं आया अभी किसी की भाई चोरी हो गई हो या किसी की कोई लड़ाई हुई हो, कोई भगदड़ मची हो या कोई मतलब एक लोगों के एक चलने से कोई नीचे दब गया हो या इस तरह का कोई एक एक्टिविटी, वो तो इंटरनल है। या सिक्योरिटी लोगों के जो वहाँ पे मौजूद है उनके साथ किसी ने बदतमीजी की हो, मतलब कोई जिस साइड के ऊपर या कोई भूखा सोया हो या किसी को मतलब खाना नहीं मिल रहा, रैश नहीं मिल रही, बहुत सारी ऐसी जो यहाँ वहाँ पे जो मतलब एक फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दे रही है। मुझे नहीं लगता कोई एक अनहैप्पी वहाँ पे लोग मिलेंगे आपको। हर किसी ने एक वहाँ पे तारीफ़ की और अभी देख लो कि अभी तक चौथा 5 दिन जो है ना वो गुजर चुके हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या वहाँ पे नहीं हुआ और उम्मीद है कि होगा भी नहीं। पूरा के पूरे दिन एक इसी तरह एक अच्छे तरीके से ये एक इवेंट निकल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भाई एक हमें समझ नहीं आती ये वक्फ बोर्ड वालों की, ये पता मुझे इनका कोई अभी तक नहीं पता कि सारा इंडिया जैसे इनका है। हाँ ये पता नहीं यार इनकी डिटेल से वीडियो देगा। हाँ हर जगह पे जिधर भी कोई इस तरह का आ भाई यार ये भी ज़मीन वक्फ बोर्ड वाले मैंने कई ऐसे केस सुने हैं कि जहाँ पर भी कुछ होता है ना ये वक्फ बोर्ड की एक ज़मीन है, पता नहीं उनका एक रीज़न क्या है, एक डिटेल से हमने नहीं वीडियो देखी कि वो क्यों एक क्लेम करते हैं हर चीज़ को। लेकिन अब जो लोग एक पॉलिटिक्स के एक रंग दे रहे हैं ना कि एक मोदी जी इनको मतलब कि एक पॉलिटिक्स का रंग दे रहे हैं, वो सबसे बंदे एक गए गुजरे हैं। क्योंकि एक कुंभ मेला भाई कितने हज़ारों साल से चल रहा है, तब तो कोई भी नहीं पैदा हुआ था। लेकिन देखो कैसी एक थ्योरी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।